और जोगी जी के राज में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर वास्तव में सारा जांच कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला पर्दाफाश होगा। करोड़ों। जब आरटीआई डाला और डालने के बाद जब मैंने देखा तो किसी का 20,000, किसी का 28,000, किसी का 25,000, इस तरह से मैंने लाखों रुपए का घोटाला बघौली ब्लॉक में उस समय तैनात हम डॉक्टर MIC रहे, जो डॉक्टर श्वेतांग सिंह रहे, उन्होंने इस तरह से घोटाला किया। अपरीत है ऐसा घोटाला। और जोगी जी के राज में अब कैसे हुआ है इसका जांच नहीं हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं परेशान हूं। मैं कमिश्नर साहब को चिट्ठी दिया हूं और उसकी कापी मैंने सीमांत जिलाधिकारी महोदय को दिया हूं 27 अप्रैल को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमकी इतनी पहुंच है, शासन में एक अरविंद त्रिपाठी नामक वहाँ शिकायत प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे फोन पे ये कहा कि तुम बाल गोविंद सिंह बोल रहे हो। हमने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि चाहे आप सोने के कलम से चाहे चांदी के पन्ने पर लिख करके भेजेंगे तो मैं उसको कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमको धन मिलता है और हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जो आपको करना हो करो। हमने कहा जो विभाग में इस समय कार्यरत हैं तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे धीरज वर्मा है, DPMU में यहाँ जिले पे तैनात है नाचम में, फोन कर रहे हैं। उनका जो है फर्म चलता है। और वहाँ एक आनंद मौर्य है, वो 4th क्लास कर्मचारी है, उसके नाम से फर्म बना करके लोग गोलमाल कर रहे हैं। फिर एक राजेश पांडे जी हैं जो इस समय BPM है सिमरियावा में, वो उनका फर्म चल रहा है। इस CMO को मैंने इतना RTI मांगा, हर बिंदु पर मैंने RTI मांगा, महत्वपूर्ण विषयों पे मांगा, एक भी RTI आज तक नहीं दिए। यहाँ तक इसी के कारण अभी अगले महीने में इनके 4 फाइलों में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और आयोग ने रजिस्ट्रार को निर्देशित किया है कि इनके वेतन से कटौती किया जाए, लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ 1 लाख रुपए इनके वेतन से कटौती नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ फ्रेम में बाल गोविंद जी हैं और ये सामाजिक कार्य करते हुए हैं। आज बघौली में एक घोटाला हो गया था जिसको लेकर के इन्होंने जनसूचना मांगा था और जनसूचना से जब आया उसका रिपोर्ट तो ये देख करके दंग रह गए। उस जनसूचना को लेकर के ये अब आज मीडिया से बातचीत करेंगे, हम इनसे जानेंगे। बाल गोविंद जी, पूरा क्या मामला जो आपने जनसूचना मांगा था? चूंकि बघौली ब्लॉक में MDA कार्यक्रम चला था 2024 में दिसंबर में, तो उसमें जो MDA का जो पेमेंट है सुपरवाइजर को, इसे सुपरविजन किए थे एनम और संगनिया, तो उसमें जो शासन का वो था कि 50 रुपया एक टीम पर निर्धारित था और मैक्सिमम 4 या 5 टीम का वो सुपरविजन करती थी। तो सब मिलाकर के 250 रुपया पर डे उनको मिलना चाहिए था और इस तरह 10 दिन का कार्यक्रम चला था मैक्सिमम। तो 10 दिन में एक सुपरविजन करने का 2500 रुपया हुआ। लेकिन मैंने जब RTI डाला और डालने के बाद जब मैंने देखा तो किसी का 20,000, किसी का 28,000, किसी का 25,000, इस तरह से मैंने लाखों रुपए का घोटाला बघौली ब्लॉक में उस समय तैनात हम डॉक्टर MIC रहे, जो डॉक्टर श्वेतांग सिंह रहे, उन्होंने इस तरह से घोटाला किया। अब पर्दाफाश हुआ है कि इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे पेमेंट किया गया, क्यों किया गया। और यही नहीं, अभी हमारे वहाँ मैंने देखा है उनके समय में जो HBNC होता है, HBNC विजिट पर इनके द्वारा बहुत ज्यादा पैसा दिया गया है, जबकि ये है कि जितना ENC रहेगा, ENC के आधार पे जो प्रसव होगा उसी का हम HBNC करेंगे, उसी का HBIC करेंगे। लेकिन अगर 30 प्रसव है तो 50 HBNC का भुगतान हुआ, सैकड़ों HBNC का भुगतान हुआ। ये मानक के विपरीत है ऐसा घोटाला। और जोगी जी के राज में अब कैसे हुआ है इसका जांच नहीं हो रहा है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं परेशान हूं। मैं कमिश्नर साहब को चिट्ठी दिया हूं और उसकी कापी मैंने सीमांत जिलाधिकारी महोदय को दिया हूं 27 अप्रैल को, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, ऐसे घोटालेबाज के लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर देखा जाए तो बघौली PSC पे कितने रुपए गोलमाल किया गया होगा 2024 से लेकर 26 तक? अरे उसमें तो कईयों लाख रुपए का HBNC, HBIC और फर्म के नाम पे, माने जो विभाग में इस समय कार्यरत हैं तमाम ऐसे लोग हैं, जैसे धीरज वर्मा है, DPMU में यहाँ जिले पे तैनात है नाचम में, फोन कर रहे हैं। उनका जो है फर्म चलता है। और वहाँ एक आनंद मौर्य है, वो 4th क्लास कर्मचारी है, उसके नाम से फर्म बना करके लोग गोलमाल कर रहे हैं। फिर एक राजेश पांडे जी हैं
जो इस समय बीपीएम है सिमरियावा में, वो उनका फर्म चल रहा है। एक सूरज मिश्रा जी, उनकी पत्नी अभी खलीलाबाद मेन उसमें जो है एनम है, उनका चर्चट फर्म चल रहा फर्जी। जबकि शासनादेश है कि विभागीय लोगों के सगे संबंधियों का न तो वाहन चलेगा और न कोई फर्म उनको ठेका मिलेगा, लेकिन सारे शासनादेश को नजरअंदाज करते हुए और जोगी जी के राज में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। अगर वास्तव में सारा जांच कर दिया जाए तो करोड़ों रुपए का घोटाला पर्दाफाश होगा। करोड़ों रुपए घोटाला हुआ जी, करोड़ों रुपए का सब मिला करके करोड़ों रुपए का घोटाला जाएगा ही। क्या मानते हैं जिम्मेदार अधिकारी इस बात को नहीं देखते हैं? सब हमने सीएमओ साहब से कहा, लेकिन वह लोग कहते हैं जो जिम्मेदार घोटालेबाज है, कहते हैं सीएमओ साहब को हम देते हैं उसमें से, वो हमारा क्या करेंगे, और वो ऊपर तक देते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है, अगर ऊपर तक देते हैं तो हम शिकायत करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, लीपापोती किया जा रहा है, इसका मतलब इनका बातें सत्य हैं कि ये देते होंगे, और अगर नहीं देते तो वहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, और सब साक्ष्य के रूप में सारा चीज है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। साहब ने डीएम से लेकर के सीएम तक पत्र भेजा, क्या मानते हैं कि इसमें कब तक कार्रवाई हो जाएगी? अब उम्मीद तो है कि जोगी जी के राज में कार्रवाई होनी चाहिए। हमने मंडलायुक्त महोदय को दिया, हमने शासन में भी दिया है, हमने एमडी मैडम को दिया है, नचम में प्रमुख सचिव साहब को दिया है, सारे लोगों को दिया है कि कार्रवाई हो। यहाँ तक कि इन लोगों की इतनी पहुंच है, शासन में एक अरविंद त्रिपाठी नामक वहाँ शिकायत प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरे फोन पे ये कहा कि तुम बाल गोविंद सिंह बोल रहे हो। हमने कहा जी सर। तो उन्होंने कहा कि चाहे आप सोने के कलम से चाहे चांदी के पन्ने पर लिख करके भेजेंगे तो मैं उसको कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि हमको धन मिलता है और हम कार्रवाई नहीं करेंगे, जो आपको करना हो करो। हमने कहा सर जोगी जी के राज में इस तरह से, तो उसकी भी शिकायत हमने शासन में किया है। वहां से फोन आया था कि उसकी नोटिस आप बना करके भेजे, चूंकि कर्मचारी उनके खिलाफ नोटिस दीजिए तब जाके जांच होगी। जांच कहाँ तक पहुंचा ये समझ नहीं आ रहा। मैंने वहां से भी फोन आ रहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगा, चाहे जो कर लिया। जोगी जी की राज में पीएससी का हाल है, अगर जिले में देखा जाए तमाम सीएससी पीएससी है, तब तो कई करोड़ का घोटाला। अरे बहुत लंबा घोटाला है, जान लीजिए। हम देख रहे हैं कि सीएमओ को मैंने इतना आरटीआई मांगा, हर बिंदु पर मैंने आरटीआई मांगा, महत्वपूर्ण विषयों पे मांगा, एक भी आरटीआई आज तक नहीं दिए। यहाँ तक इसी के कारण अभी अगले महीने में इनके 4 फाइलों में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, और आयोग ने रजिस्ट्रार को निर्देशित किया है कि इनके वेतन से कटौती किया जाए। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूँ 1 लाख रुपए इनके वेतन से कटौती नहीं हुआ, अभी इनका वेतन पूरा भुगतान हुआ है। तो ये क्या कहा जाए कि हम इसी बात को लेकर सोचे थे डीएम साहब को हम पत्र देंगे कि इनके वेतन से कटौती किया जाए, जो माननीय आयोग का आदेश है, लेकिन अभी तक कोई कटौती नहीं हुआ। इससे तो पूरे सिस्टम पे दाग लग जाएगा। हाँ, दाग तो लग रहा है। जब से ये सीएमओ आए हैं डॉक्टर राम मनोज कन्नौजिया, इनको केवल बस कमीशन और इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने दिख रहा है सीधे घोटाला कागज में दिख रहा है। 2 दूना 10 लोग पढ़ रहे हैं, 2 दूना 4 भूल गए हैं। तो अब हम ये तो चाहेंगे कि जिला स्तरीय माने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से इस पर कार्रवाई करें, कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा ये लोग एकदम उड़ा दे रहे हैं बिल्कुल। अगर जांच नहीं होती इसको लेकर के आगे फिर क्या करेंगे? अब हम सोचे थे कि अगर नहीं जांच होती है तो मैं लोकायुक्त में जाऊंगा, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में शरण लूंगा। अब इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है। देखिए, जिस तरह से ये समाजसेवी बाल गोविंद सिंह आरोप लगा रहे हैं कि सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, और इनका ये आरोप है, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये इनका आरोप है कि पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। और संत कबीर नगर जिले में सीएससी पीएससी पे देखा जाए तो कई करोड़ का घोटाला सामने आएगा। इन्होंने सिर्फ एक बघौली पीएससी की जनसूचना मांगी थी, जिसमें इनके अनुसार वहां करोड़ों का घोटाला हुआ है। जांच होने पे ही स्पष्ट हो पाएगा कि घोटाला है या कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल इनका जो कहना है कि इन्होंने शासन से लेकर के डीएम तक को पत्र दिया है, और इस मामले में 27 अप्रैल को पत्र दिया। क्यों जी। 27 अप्रैल को पत्र दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये उच्च न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित ही इस मामले की जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हो, जनता का जो अमूल्य पैसा है, जो जनता टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती है, इस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो जिस तरह से बाबू साहब कह रहे हैं, बाबू साहब की बातों पे आप लोगों का क्या कहना है, बाल गोविंद सिंह की ये बातों पे क्या कहना है, आप लोग कमेंट राय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।